नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ आर्यन लेडी देंगबारला हैं। हम बात करेंगे कि झारखंड के तमाम मुद्दे जो हैं, चाहे बात करें सरना स्थल का, पतराटाँड़ का, तिलमा का या चापी का या एयरपोर्ट जो सरना स्थल का जो आंदोलन था उस पर बात करें, देवड़ी मंदिर का या मारंगबुरु या सुतियाम्बेगढ़ या सूर्य मंदिर या खुटकट्टी जो ज़मीन है उस पर तमाम बात करेंगे दीदी से कि आंदोलन तो होता है लेकिन आंदोलन सफल नहीं दिखता है। इसका क्या कारण है? क्या है दीदी से इसलिए बात करने हैं कि 30 साल लगभग का अनुभव आंदोलन का रहा है, लेकिन अब जब आंदोलन हो रहा है तो इसमें आदिवासियों को सफलता क्यों नहीं मिल पा रहा है? दीदी जोहार। जोहार। दीदी, आप लोग जब आंदोलन करते हैं तो उसमें सफलता मिलता था, लेकिन आज जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं दिखता है और लंबा जो आदिवासी का मुद्दा है जो लंबा लिस्ट होते जा रहा है। सबसे पहले तो मैं इसको इस रूप में मैंने आपके माध्यम से लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ। कहाँ पर सफलता होता है और कहाँ पर असफल रहा है, उसमें भी जो मूल कारण है उस मूल कारण को मैंने बहुत सारे लोग जो यहाँ का जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं, यहाँ का भाषा संस्कृति की बात करते हैं और आदिवासी इतिहास और पहचान की बात करते हैं, और जो लोग सिद्धू कान्हू से लेके आज तक जल जंगल ज़मीन में बाहरी लोगों का जो हस्तक्षेप रहा है उस हस्तक्षेप को आदिवासी समाज पर हमले के तौर पर देखते हैं, और जो ये मैंने समझ चुके हैं कि आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन पर हमला वो सिर्फ आदिवासियों के पहचान पर, उनके जीविका पर हमला नहीं है, लेकिन उनके भाषा और संस्कृति पर हमला है। और यही कारण है कि हम लोग अपने इतिहास में देखेंगे, हम 1800 के दशक से की बात करते हैं या तो हम 1700 के दशक से की बात करेंगे, तो आदिवासी समुदाय अपने राज्य के प्रति, अपने जल जंगल ज़मीन के प्रति बहुत ही संवेदनशील रहा है। हम लोग उनको देखें इतिहास में, उन महिलाओं को सिंगी दाई और कैली दाई जैसे महिलाओं को जो शायद पढ़ी लिखी नहीं थी, जहाँ पर रोहतासगढ़ में आपका आदिवासी उरांव समुदाय का अपना गढ़ था, और उस आदिवासियों का अपना जो गढ़ था, अपना जो शासन व्यवस्था था, वहाँ पर जब मुग़ल लोग हमला किए, मुग़ल सैनिक हमला करने के लिए आए, तब समाज की जो कमजोरियाँ थी, समाज में जो कमजोरियाँ थी, उन कमजोरियों को समझते हुए महिलाओं ने उस राज को, मैंने आपका रोहतासगढ़ में जो मुग़लों के हमला को रोकने के लिए और अपना जो राज व्यवस्था था उसको बरकरार रखने के लिए पुरुषों की भेष पर उन्होंने हाथ में हथियार लिया, सर में पगड़ी बांधा, और वो आपका धोती पहना, कमीज पहना, कुर्ता कमीज पहना, और वो लोग अंग्रेज सैनिकों को रोकने के लिए वो सीमा पर जाते हैं और वो अंग्रेज सैनिकों के खिलाफ में वो युद्ध करते हैं, और युद्ध में कई बार सैनिकों को, मुग़ल सैनिकों को उन लोग परास्त करके वापस भेजा। तो यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि उस समय भी सोचिए 1700 के दशक में भी आदिवासी समाज अपने राज्य को, अपने जल जंगल ज़मीन को, अपने भाषा संस्कृति को जिस रूप में देखता था, वो अलग करके, पहचान को अलग करके नहीं देखता था, धर्म को अलग करके नहीं देखता था, लेकिन वो देखता था कि हमारा जाति और धर्म और हमारा समाज और हमारा भाषा और संस्कृति यही जंगल में, ज़मीन में, नदी और पहाड़ों में के साथ ही उनके साथ उनका जो आत्मीय जो ताना बाना है उसका रक्षा हमको करना है। और इसी को लेते हुए वो पूरे माने समग्रता में, संपूर्ण रूप से अपनी पहचान को बचाने के लिए वहाँ मुग़ल सैनिकों के खिलाफ भी
उस समय सिंघी और कैलीदई लड़े। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिद्धू और कान्हू की जो लड़ाई थी, वो लड़ाई भी अंग्रेज़ों ने आदिवासी समाज का जंगल ज़मीन और उनके बेटी बहुओं के ऊपर में जिस तरह का जो अत्याचार हुआ, जिस तरह से लूटपाट की घटना हुई और जिस तरह से आदिवासी व्यवस्था पर अंग्रेज़ों ने हमला किया, उस हमले के खिलाफ में उस समय 1800 के दशक में पूरा संथाल इलाका सिद्धू कान्हू फूलो झानो के नेतृत्व में, तिलका माझी के नेतृत्व में पूरा संथाल परगना वो एकजुट हो गया। और वही कारण है कि ये जो एकजुट होना, समग्रता में संपूर्ण पहचान की लड़ाई, संपूर्ण समुदाय को बचाने की जो लड़ाई थी, तो वो लड़ाई अंग्रेज़ों का भी लोहा लिया। और आज की तारीख में स्वतंत्रता के संग्राम में, पूरे भारत के स्वतंत्रता के संग्राम में आदिवासियों का इतिहास, संघर्ष का इतिहास आपका सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। संथाल परगना का इतिहास 23 जून 1956 को कोई भूल नहीं सकता है, इतिहासकारों ने भी उसको नहीं भूला। उसके बाद बिरसा मुंडा की लड़ाई हम लोग देखेंगे तो वो भी बिरसा मुंडा की जो लड़ाई लड़ी गई, उस समय भी आप देखेंगे पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। बिरसा मुंडा खुद तीसरा ही तक पढ़ा हुआ था। उसके पहले बिरसा मुंडा के पहले कान्हू मुंडा वगैरह आए, उन लोग कितना पढ़े थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध में वो लोग एक कमांडर माने कप्तान की भूमिका, सैनिक में अगुआ की भूमिका, माने कौन सा सैनिक, वो अंग्रेज़ों का बंदूकधारी सैनिक नहीं, लेकिन आदिवासी समुदाय को अपने विरासत की रक्षा के लिए, अपना इतिहास की रक्षा के लिए उन्होंने गोलबंद किया। और लोग गोलबंद इसीलिए हो पाए कि वो अपने को भी बचाना चाहते थे और अपने समाज को बचाना चाहते थे, अपने भाषा संस्कृति को बचाना चाहते थे। और उसके साथ जो अंग्रेज़ों के साथ जो ज़मींदार आए थे, जो इजारेदार आए थे, जो हमारी बेटी और बहुओं के साथ, माताओं के साथ जिस तरह का व्यवहार करते थे, जिस तरह से उनका अपहरण होता था, उनके साथ बलात्कार की घटना हो रही थी, या तो जल जंगल ज़मीन का जो लूट हो रहा था, उस व्यवस्था के खिलाफ में, जो स्वशासन व्यवस्था के खिलाफ में वो एकजुट हुए थे। और इसीलिए इतिहासकारों ने उसको लिखा सरदारी लड़ाई। वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा था। और उसके साथ ही बिरसा मुंडा की लड़ाई ये पूरा वर्ल्ड जानता है, और आज बिरसा मुंडा को पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट करता है। उसके साथ ही कोल्हान में आपा सिंदराय मानकी और बिंदराय मानकी का जो लड़ाई है, वो लड़ाई भी अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने सामाजिक व्यवस्था, जमीन का व्यवस्था, अपना स्वशासन व्यवस्था को कायम रखने के लिए अंग्रेज़ों ने जो ज़मीन पर जो आपका टैक्स थोपने का काम किया, उस टैक्स को वो स्वीकार नहीं किया। उस टैक्स को स्वीकार नहीं किया। खूंटी के मुंडाओं ने भी अंग्रेज़ों के टैक्स व्यवस्था जो थोपी गई थी उसको स्वीकार नहीं किया। और वही कारण है कि वहाँ पर आज भी मुंडारी खुटखटी दारों को अपने जंगल में, अपने ज़मीन में अपने तरह से अपना सामाजिक व्यवस्था को चलाने का अधिकार है। जिस तरह से आपका कोल्हान को अलग से मानकी मुंडाओं को जो अधिकार दिया हुआ है कि वहाँ का ज़मीन का चंदा वसूलो, सरकार को डायरेक्ट टैक्स नहीं देता है। वहाँ के लोग, कोल्हान के लोग अपने क्षेत्र, अपने पीढ़ के भीतर से नाम के लिए वो चंदा वसूलते हैं और उसमें से एक शेष के रूप में सरकार को देते हैं।
मुंडारी खुटखट्टी में भी वो व्यवस्था है। वो व्यवस्था इसलिए है कि आदिवासियों ने, मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों के सामने घुटना नहीं टेका। आज जैसे आपने जो संघर्ष के बारे में बोला कि पहले लोग लड़ाई जीत जाते थे, अब क्यों लड़ाई नहीं जीतते हैं? मेरा ये कहना है कि पहले भी लोग लड़ाई जीतते थे। पहले का भी आप देखेंगे तो पूरा इतिहास में, अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ के इतिहास की बात करेंगे, हर पन्ना में आदिवासियों ने संघर्ष जीता है। उसके बाद भी आप देखेंगे, देश आज़ादी के बाद भी कोयलकारों का लड़ाई लोगों ने जीता है, जहाँ से 265 गांव उजाड़ना था, उसके खिलाफ भी लोगों ने लड़ाई जीता। नेतरहाट के लोगों ने 245 गांव बचाने का जो लड़ाई था वो भी लोगों ने जीता। यहाँ तक कि झारखंड अलग राज्य बनाने के बाद बहुत सारे कंपनियों के साथ के खिलाफ में लड़ाई हुई, और वो लड़ाई जल जंगल जमीन भाषा संस्कृति को बचाने की लड़ाई लड़ी गई। और सबने आदिवासियों का इतिहास कहता है कि जब आदिवासी समाज जंगल से उजड़ जाएगा, ज़मीन से उजड़ जाएगा, नदी और पहाड़ से वो हट जाएगा, उनका भाषा संस्कृति अपने आप ख़त्म हो जाएगा, उनका पहचान ख़त्म हो जाएगा। रोजी रोटी केवल ख़त्म नहीं होता है, लेकिन उनका सामुदायिकता भी ख़त्म हो जाता है। ये विकास का जो हम लोग दौर में अपने समाज को उजड़ते हुए देखे हैं, और हमारे जो जहाँ पर ज़मीन मालिक थे वो आज की तारीख में रेजा और कुली वो बन गए हैं। जो ज़मीन की मालकिन थी आज अमीरों के घरों में आया का काम करने वाली मेड सर्वेंट बन गई हैं, उसको भी हम लोग देखे हैं। तो ये पूरी तरह से जाति धर्म और राजनीति से ऊपर की लड़ाई थी, और ये जाति धर्म वर्ग और राजनीति से ऊपर उठ के ऊपर की लड़ाई थी। और उसमें मैं ये बात कहना चाहूँगी कि पूरा वर्ल्ड में आदिवासी लोगों का संघर्ष जल जंगल ज़मीन के साथ ही उनका भाषा और संस्कृति और पहचान और धर्म का लड़ाई जुड़ा हुआ है। और जब अमेरिका में भी, जब वहाँ भी अंग्रेज़ों ने, जब लॉर्ड सियाटेल आदिवासियों का जो ये था राजा था, उनसे कहा कि तुम अपनी धरती हमको दे दो, अपनी धरती हमको बेच दो। लॉर्ड सियाटेल ने कहा, हम अपना धरोहर, अपना भाषा और संस्कृति, हम अपना सूरज का रोशनी, समुद्र का लहर, नदियों की कलकलाहट और हमारा जंगल में जो हरियाली है, उसको हम तुमको कैसे बेच सकते हैं? ये संभव नहीं है। यही है पूरे देश के साथ झारखंड के आदिवासियों का अपना पहचान और संघर्ष करने का एक जज्बा, और यही उनका संघर्ष का एक ताकत है। और इसीलिए पहले तमाम जो लड़ाई था ना, लड़ाई लोगों ने जीता। मैं ये कह रही थी कि राज बनने के बाद भी कई लड़ाई, चाहे आर्सेलर मित्तल के खिलाफ लड़ाई की बात करेंगे, या तो जिंदल कंपनी, मित्तल कंपनी, या तो आप कहेंगे भूषण कंपनी, या तो आरपीजी, जितनी भी लड़ाइयाँ लोगों ने राज बनने के बाद भी यहाँ के संसाधनों को लूटने के लिए, जब लड़ाई लूटने के लिए जब बाहर के कंपनियों को बुलाया गया, हर कदम में आदिवासियों ने लड़ा, और हर लड़ाई में यहाँ के आदिवासी और मूलवासी, मैं ये बात कहना चाहती हूँ, आदिवासी और मूलवासियों ने अपने धरोहर को बचाने के लिए एक साथ लड़ाई लड़ा। तो सब कोई जानते हैं कि यहाँ बड़ी बड़ी लड़ाई लोगों ने जीता। लेकिन आज जिस तरह से आपने सवाल किया, चाहे मैंने आप जो अस्तित्व की पहचान का लड़ाई, जिसमें हम सिर्फ
अस्तित्व में अपना धर्म को लेके हम अपने अस्तित्व, अपना पहचान की बात जहाँ पर भी लोग किए, आदिवासी समाज वो बट जाता है। जहाँ पर भी लड़ाई लड़ा, लोग बटते हुए दिखाई देते हैं। और ये बांटने, जब धर्म की लड़ाई के रूप में ये लड़ाई जब लड़ी जाती है, तब वहाँ पर लोग आदिवासी समाज को बांटने वाली ताकत, जो आदिवासी समाज को तोड़ के राजनीति करने वाली जो शक्तियाँ हैं, वो भी पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं और आदिवासी समाज के ऊपर में हावी हो जाते हैं। हम लोग देखेंगे उसमें पारसनाथ की लड़ाई, वो आदिवासियों का अपना पुराना वहाँ पर गढ़ है, आदिवासियों का जाहिर स्थान है, लेकिन आदिवासियों ने चाहे जानते हुए अनजान में पारसनाथ इलाके में जैन मुनियों को वहाँ पर वो लोग आए, आश्रय लिए। आज की तारीख में उनका बड़ा गढ़ बन गया। जब आदिवासी समाज केवल आपस में लड़ता है तो वो लड़ाई अलग होता है, लेकिन यहाँ पर पक्ष और विपक्ष, राजनीति, दो ध्रुव में लड़ाई होता है। और दो ध्रुव में बट के लोग उस अस्तित्व को, दो ध्रुव में बट के लोग जब लड़ने लगते हैं, तब ये लड़ाई कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। पारसनाथ में भी बड़ी लड़ाई चली, सभी राजनीतिक पार्टियों ने वहाँ पर आए, लेकिन अभी तक जीत हासिल नहीं हुआ। अभी भी वहाँ धरना प्रदर्शन होता है। अभी भी धरना प्रदर्शन वहाँ होता है। तो मुझको लगता है वो लड़ाई राजनीतिक पार्टियां अपना राजनीतिक सोच से हट के अगर आदिवासी समाज के साथ खड़े हो जाएंगे, एक विरासत की लड़ाई को लेके, तो मुझे लगता है कि वो लड़ाई भी जीतेंगे। और दूसरा, मुझको याद है जब सूर्य मंदिर बन रहा था बुंडू में, तब उस समय भी लड़ाई हुआ था। वहाँ एक मुंडा का ज़मीन है और वो खुटखटीदार मुंडा का ज़मीन है, और उस समय भी लोगों ने जब ज़मीन लेने की बारी थी, तब वहाँ का जो मुंडा था उनको बोला कि तुम ही पूजा करोगे यहाँ, और इस परिसर में तुमको भी जीने खाने के लिए जगह दिया जाएगा, तुम भी यहाँ पर छोटा मोटा दुकान चलाओ और फिर तुम्हारा ज़िंदगी भी चलता रहे। वहाँ का आदिवासियों को भी ये बरगलाया गया था, और तब उन्होंने भी शायद इस चीज़ को लेके स्वीकार किया होगा, तभी मंदिर बना। जब मंदिर बन गया तब वो लड़ाई बाद में लड़ी गई कि नहीं, मुंडाओं को यहाँ पर अधिकार नहीं मिल रहा है। तो बाद में मंदिर के खिलाफ में आदिवासियों ने दावा करने लगे कि ये सूर्य मंदिर हमारा है तो वहाँ पर अपना ही है, आदिवासियों का ही है, मुंडाओं का ही है, वो खुटखटी क्षेत्र है। लेकिन वहाँ पर खुटखटी जमीन बचाने की लड़ाई नहीं थी, बाद में वो धर्म तो जोड़ दिया गया, के जोड़ से जोड़ दिया गया था। तो निश्चित रूप से आज की तारीख में जो हम लोग देख रहे हैं, अब मुंडा को भी वहाँ कैसे दुकान नहीं चलाने दिया जाता है, मुंडा का भी वहाँ पर पान गुमटी था, उनको भी हटा दिया गया, और बाहरी कहेंगे या तो मुंडारी खुटखटी क्षेत्र के जो गैर मुंडा लोग हैं, वो लोग वहाँ पर अपना रोजी रोटी भी चला रहा है, सब कुछ कर रहा है। वहाँ पर भी हम लोगों ने लड़ाई मैंने हारा। मुझको और याद है अपने इलाके में, यह तो वर्तमान की बात है, वर्तमान में 2 साल पहले खूंटी का तिलमा में वहाँ भी सरना स्थल बचाने की लड़ाई लड़ी गई थी। और जब सरना स्थल बचाने की लड़ाई हुई तो वहाँ पर ये लड़ाई, ये मुद्दा नहीं था
कि हम खुटगट्टी गांव बचा रहे हैं, मुंडारी खुटखट्टी एरिया हम बचा रहे हैं। वहाँ पर भी कहीं ना कहीं सरना स्थल को एक बचाने की जो लड़ाई लड़े, उसमें भी मेरे समझ में, इसलिए कि वो लड़ाई वहाँ पर लड़ी गई, लेकिन हम लोग से कभी लोगों ने ये नहीं कहा कि आइए दीदी आप लोग भी हम लोगों के साथ समर्थन कीजिए। ये कभी लोगों ने नहीं कहा। रांची से लोग जा के नेतृत्व किए, लेकिन आपसे सलाह सब जगह से, मुझसे केवल नहीं, बाकी वहाँ पर जब अंग्रेजों को खदेड़ सकता है, खुटखटी अधिकार ले सकता है मुंडा लोग, पूरे क्षेत्र के मुंडा लोग, और वही क्षेत्र के मुंडा लोग कोयलकारो हाइडल प्रोजेक्ट जहाँ से 2.5 लाख लोग उजड़ने वाले थे, उस लड़ाई में वो परचम लहरा सकते थे। आर्सेलर मित्तल जैसे कंपनी को वो माने शिकस्त दे सकते हैं। तो आप वहाँ पर जल जंगल जमीन की लड़ाई के रूप में, जहाँ पर मैं शुरू में ही कही, हम लोग धर्म के नाम पर, चाहे हम चर्च के नाम पर हम लड़ाई लड़ेंगे, तो वहाँ पर समाज कमज़ोर होता दिखाई देता है। कोयलकारों की लड़ाई सरना मिलके, सरना, ईसाई, मूलवासी सब मिलके लड़ा, जाति और धर्म से ऊपर मिलकर लड़ा। तो सरना भी बचा, गिरजाघर भी बचा, मस्जिद भी बचा, मंदिर भी बचा, सरना और ससंदरी भी बचा। गांव बचता है तो उसी गांव में सरना भी होता है, सरना ससंदरी भी होता है, और उसी गांव में मंदिर भी होता है, मस्जिद भी होता है, उसी गांव में सारा चीज होता है। तो वो लड़ाई भी हम लोगों ने हरा। एक लड़ाई मुझको खूंटी में ही याद आता है, इसलिए कि मित्तल कंपनी को उसी इलाके से खदेड़ने का काम हम लोगों ने किया था, जहाँ पर हमारा संगठन आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच भी पूरा 2005 से लेके 2011 तक पूरी तरह से दिन और रात लग के गांव वालों के साथ खड़ा था। और यही कारण है कि लक्ष्मी निवास मित्तल को ये कहना पड़ा था कि क्षेत्र का संगठन बहुत मजबूत है, और वहाँ का क्षेत्रीय संगठन इतना मजबूत है कि वहाँ पर ज़मीन लेना, अधिग्रहण करना कठिन है, इसलिए मैं अपना जगह परिवर्तन कर रहा हूँ। लेकिन बड़ा दुखद बात है कि उसी इलाका में कई सरना स्थल को जब हिंदू समुदाय ने सरना स्थल को, जैसे चापी को सरना स्थल को, वहाँ पर लोगों ने अपना धार्मिक स्थल बनाया, झगड़ा खूब चला, दोनों तरफ से धार्मिक अगुओं को बुलाया, दोनों तरफ से धार्मिक अगुओं को बुलाया, लेकिन हम लोग को तो कभी लोगों ने कहा नहीं, हम लोग से कभी संपर्क नहीं किया, राय मशवरा भी नहीं लिया उसमें। अंततः अभी मामला पड़ा हुआ है। वहाँ पर एक समुदाय जो पहले से सरना स्थल के रूप में जिनको वो मानता था, और आपका इसमें भी है, खतियान वगैरह में भी है, आज दूसरा समूह उसको वो अपना जीत का परचम वहाँ पर लहरा लिया। हाँ, आप देखेंगे पूरे झारखंड में इस तरह की जो लड़ाई, जहाँ पर हम धर्म के नाम पर हम लड़ने लगे, तब हम आपस में बंट गए आदिवासी लोग। इसीलिए हम लोग जो लड़ते हैं, सब लड़ाई हम लोगों ने, आज मुझको होरो साहब की याद है, होरो साहब का आज जयंती भी है, आज हम उनको श्रद्धांजलि भी देना चाहते हैं। राजनेताओं में एनी होरो साहब को मैंने अपने जीवन में, आदिवासी नेताओं में मैंने जो नज़दीक से देखा,
उनको मैं देखी कि वो पूरी तरह से ज़मीन बचाने में, गांव बचाने में, कोयलकारों का आंदोलन को उन्होंने पूरा तन मन धन से, अगर धन नहीं दिया हो अलग बात है, लेकिन वो मैदान में भी वो सब जगह उन्होंने समर्थन किया। उनका एक 1995 में मुझको याद है 21 मई 1995 में एक सभा हुआ था NHPC मैदान में, इसलिए कि 5 जुलाई को कोयलकारो परियोजना का शिलान्यास का घोषणा उस समय हुआ था। तो उस समय होरो साहब सभा में बोले थे, यहाँ पर जितने भी तुम लोग बैठे हो उसमें से 99% लोग भी अगर कोयलकारो परियोजना को बनाने के लिए तुम लोग समर्थन देते हो तो मैं अकेले आदमी हो कि भी कोयलकारो परियोजना का मैं विरोध करूँगा। आज उनका जयंती भी है, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि नेता, इसीलिए उनको झारखंड का भीष्म पितामह भी बोलते थे। तो आज वो सिर्फ उनकी जो लड़ाई पार्टी के लिए, राजनीति केवल उन्होंने नहीं किया। राजनीति कहने से तो बोलिए उन्होंने ऐसा राजनीति किया कि आज तक उन्होंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए कई बार विधायक रहा, संसद भी रहा, लेकिन आज बाद में उनके पार्टी में जो लोग आए, मंत्री बने एनी होरो के नाम पर, और एनी होरो के नाम पर विधायक भी बने, मंत्री भी बने, नोट गिनने का मशीन भी लेके आए। तो मैं जो बात हम लोग शुरू किए हैं, मैं डाइवर्ट होकर नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन जो मैंने देखा है वो मैं आपके माध्यम से समाज को कहना चाहती हूँ कि हम कहीं पर भी केवल गिरजाघर बचाने की बात करेंगे और हम कहेंगे कि नहीं हम ईसाई समाज को बचाएंगे, कहीं पर हम बोलेंगे कि नहीं हम सरने समाज को बचाएंगे, तो हमारा समाज कमज़ोर हो जाता है। ये मैंने अनुभव किया है। नेतरहाट क्षेत्र में, पहाड़ी में, जहाँ पर 245 गांव उजड़ने वाला था, केंद्रीय जनसंघर्ष समिति ने वहाँ पर भी हर जाति और धर्म के लोग, और राज्य में सबसे ज़्यादा वहाँ पर जिसको कि हम लोग PGT ग्रुप बोलते हैं, PGT ग्रुप के लोग वहाँ पर रहते हैं जो हर धर्म को मानते हैं। सब मिलकर लड़ाई लड़ा, सरकार को झुकना पड़ा और केंद्रीय जनसंघर्ष समिति ने जीत हासिल की है। अब अभी नया एक लड़ाई शुरू होने वाला है, आपका मरंगबुरु का लड़ाई। मरंगबुरु का लड़ाई, लुगुबुरु घंटाबाड़ी का लड़ाई, जो आदिवासियों का ऐतिहासिक स्थल है। वहाँ पर आदिवासी लोग आके माने अपना जो मरंगबुरु है ना, आदिवासियों का तो पहाड़ ही भगवान होता है, नदी झील झरना ही देवी और देवता होते हैं, जंगल खेत खरियान ही उनका सब कुछ होता है, ये पेड़ पौधा उनका भगवान होते हैं। तो लुगुबुरु मरंगबुरु उनका देवस्थल है, और उस देवस्थल में आप उस एरिया में आप देखिए पूरा NTPC ने कब्जा जमा लिया। अब बोल रहा है कि नहीं हम यहाँ पर भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे, यहाँ से भी बिजली पैदा करेंगे। आदिवासी वहाँ पर लड़ रहे हैं, आदिवासी वहाँ पर लड़ रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियों ने, मुझको याद है लुगुबुरु घंटाबाड़ी में हर साल, मैं तारीख भुला गई हूँ लेकिन मैं वहाँ पर गई हूँ, 2014, 15, 16 में
रघुवर दास की सरकार थी, उस समय उसको ऐतिहासिक की तीर्थ यात्रा घोषित कर दिया लुगुबुरु को। तभी अखबार में आया कि इतने गेस्ट आ रहे हैं, उतने गेस्ट बाहर से आ रहे हैं, तभी समझ में आ गया था कि अब इसको डाइवर्ट किया जा रहा है, अब इसमें राजनीति शुरू हो रही है। तब उस समय से समझ आ गया कि अब हमारा जो लुगुबुरु घंटाबाड़ी का इतिहास, जो संथाली आदिवासियों का ऐतिहासिक स्थल है, उनका मरंगबुरु वहाँ पर है, उसका क्या होगा। अब आज तो सब पार्टी के लोग जाते हैं और बोलते हैं कि हम इसका रक्षा करेंगे, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट नहीं आने देंगे। अब समय बताएगा। और वहाँ के लिए अभी तक मैं देखी हूँ कि हर समुदाय के लोग जाते हैं, मैंने समाज एकत्र होके जाता है वहाँ पर। कोई मतलब हम सिर्फ एक धर्म के लोग नहीं जाते हैं, लेकिन दोनों धर्म के लोग जाते हैं और वहाँ पर जमा होते हैं। संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को भी अभी तक समर्थन किए हैं। कई बुद्धिजीवी के कहना है दीदी कि जो पारासत पहाड़ है उसको कहीं न कहीं विवाद के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है जो चिट्ठी लिख के दे दिए हैं कि मारंगबुरु जो पहाड़ है जैनियों का पहाड़ है। देखिए, चिट्ठी तो मैं नहीं पढ़ी हूँ, चिट्ठी नहीं पढ़ी हूँ और अभी तक का ये चिट्ठी वायरल नहीं हुआ है। पिछले साल कि उसके पहले साल खूब आंदोलन हुआ, हर चीज़ वायरल हुआ है, लेकिन शायद इस पर मेरा नज़र नहीं गया होगा। अगर ऐसा होगा तो मैं भी सोचती हूँ कि हम लोग जैसे लोगों को भी पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि सच क्या है। और इस पर अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। हमारा सरकार है, अब सरकार है, कांग्रेस, जेएमएम, राजद, लेफ्ट पार्टी सबको के समर्थन से सरकार बनी है। सामाजिक संगठन से, जन आंदोलन से सरकार बनी है। और इस सरकार को मंथन करना होगा और आदिवासियों का जो तीर्थ स्थल है उसको आदिवासियों का मरंगबुरु के रूप में ही वो रखा जाए। ये अब सरकार को भी इसमें पहल करने की ज़रूरत है। पहले के जिस तरह से मिल के लड़ाई लड़ते थे, मैंने ये बात को बार बार मैं दोहराते रहती हूँ कि धर्म, वर्ग और राजनीति से ऊपर उठ के जितनी भी लड़ाइयाँ इस झारखंड में आदिवासी समाज ने लड़ा है, हर लड़ाई जीता है। आपने जो सवाल किया कि आज लड़ाई क्यों लोग हार जाते हैं, क्यों आप लोग नहीं जीतते हैं, तो आज हम लोग इसलिए नहीं जीत पा रहे हैं कि कहीं पर भी कि जो भी लड़ाई शुरू होता है उसमें हर राजनीति के पार्टी के लोग अपना राजनीतिक चारा और दाना वहाँ पर ढूंढने लगते हैं। राजनीतिक पार्टी के लोग वो उनको चरागाह बना लेते हैं और जब चरागाह देख लेते हैं तो दाना भी छींटते हैं, और जब दाना भी छींटते हैं तो सारे लोग दाना चुगने में बिखर जाते हैं, जिसके चलते हम लोग लड़ाई हार जाते हैं। ये लड़ाई हारने का ये बड़ा कारण है जो आज कहीं पर भी हम लोग, मैं एक दो लड़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जहाँ पर भी, चाहे वो विस्थापन के खिलाफ की लड़ाई हो या तो हम अपने धार्मिक स्थलों को बचाने की लड़ाई हम की बात कहेंगे, वहाँ पर समर्थक लोग देखते हैं कि हमारे लिए अच्छा चारागाह है, वहाँ पर दाना छींटते हैं, हम लोग रेट लगाते हैं कि यहाँ पर हमेशा हम लोग बोलते हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फिर भी मतलब लोभ से नहीं फंसना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग वहाँ पर फंस जाते हैं, जिस कारण से हम लोग लड़ाई
हार जाते हैं। हम लोगों का हार के पीछे ये बड़ा कारण होता है। चलिए, अभी आप सुन रहे थे आर्यन लेडी देनबारला की बात, जिस तरह से आदिवासियों के मुद्दों को लेकर के, आदिवासी सारनाथ स्थल को लेकर के, या खुटकटी या पारसनाथ पहाड़, तमाम जो मुद्दे था उस पर हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन बात यहाँ पर शुरू किए थे कि दीदी, आप लोग जब पहले आंदोलन करते थे तो आंदोलन जीतते थे, कंपनी के खिलाफ भी आंदोलन जीत जाते थे। लेकिन आज का जो आंदोलन देखने को मिलता है कि आंदोलन तो होता है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिल पाता है, आंदोलन लगातार चलता है। तो उसी पर जिनका अनुभव था 30 साल का आंदोलन का, उस पर अपनी बात को रख रहे थे और कई कंपनियों को गिनाए, उसमें होरो साहब का भी नाम लाए। और भी उस समय कहते थे कि अगर जो भीड़ है 99% अगर कंपनी के पक्ष में चला जाएगा तो फिर भी हम अकेले उसको नहीं होने देंगे। मैंने उस समय भी लोग जानते थे कि अगर ये आएगा तो क्या नुकसान होगा, इसीलिए लोग विरोध करते थे। लेकिन आज की डेट में जहाँ तक बात है कि आदिवासियों का तीर्थ स्थल हो या तमाम जो लोग विवाद में आ गए हैं, उस विवाद पर निराकरण नहीं निकल पा रहा है, तो और कहीं न कहीं कई लोग सरकार को भी उस पर घेरते हैं कि उस पर सरकार ध्यान नहीं देते हैं। तो देखना होगा कि सरकार इस पर कितना जल्दी आदिवासियों के आंदोलन को निदान दिलाता है या उस पर गंभीरतापूर्वक सोचता है। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।